today class is about the comparison instruction. And coming class we will discuss the mathematical instruction. So what is mean the comparison instruction? For example, if we study this module, mean if today and the end of today class, you will be able to know the common comparison and mathematical instruction used in PLC and understand how these instructions work and be able to use them in PLC ladder logic program. This is the main goal of this, that what is the comparison instruction and how these comparison instruction work and how you will use in ladder logic, and what is the mathematical instruction and how you will understand the mathematical instruction in PLC and how you will use these in the ladder logic. Okay. So first of all, we studied that the comparison instruction. The comparison instruction are controlling instruction. Okay, due to which we control some loads. For example, ग्रे फॉर एग्जांपल आप इस तरह करें कि एक काउंटर अगर आप सपोज करें कि इसकी 50 तक वो काउंट कर सकते हैं। अभी जब 25 तक हो जाते तो आपके साथ कोई एक मोटर ऑन होनी चाहिए, जब इसके बाद दूसरा आपके साथ ऑन होनी चाहिए। या इस तरह कंसिडर करें कि फॉर एग्जांपल आप पावर सिस्टम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते और आप जनरेशन सिस्टम में बैठे और आप पर डिमांड आ रहे। फॉर एग्जांपल अभी मैक्सिमम डिमांड अगर 16 में 18 मेगावाट तक है तो आप जस्ट 3 यूनिट्स को ऑन रखिए। जब आपकी और भी डिमांड बढ़ जाए तो आप पानी को देखकर मजीद 2 यूनिट्स को क्या करें, अपग्रेड करें। तो इसके लिए आप PLC लेडर लॉजिक करेंगे। ठीक है, जो लेटेस्ट जनरेशन सिस्टम होते हैं उधर भी PLC लगे होते हैं, वो भी इसको PLC के थ्रू से कंट्रोल करते हैं कि कौन सा यूनिट अभी हमें ऑन करना है और कितनी यूनिट ऑन होनी चाहिए। ठीक है, तो द कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन और कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन एक साथ कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन है, which means that can be used any place in ladder logic program except most right position. मोस्ट राइट पोजीशन का मतलब है कि इधर आप यूज ना करें, क्योंकि मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन इज नॉट अ डिवाइस, इज नॉट अ मोटर, इज नॉट एन आउटपुट। ये आपके साथ आउटपुट नहीं है, क्योंकि लेडर लॉजिक में दिस इज कॉल्ड लेफ्ट मोस्ट और दिस इज कॉल्ड राइट मोस्ट। सो इधर आप क्या यूज करते हैं, आउटपुट यूज करते हैं। ठीक है, राइट मोस्ट में आउटपुट और लेफ्ट मोस्ट में आप बटन स्विच वगैरह यूज करते हैं। सो आप जो कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन है आप इधर भी यूज कर सकते हैं, मिड में भी यूज कर सकते हैं, इधर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इधर आप यूज नहीं कर सकते कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन और मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन आप इधर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट आउटपुट, दे आर लॉजिकल ऑपरेशंस। ये आपको एक स्पेसिफिक लॉजिक के बारे में बताते हैं, नॉट फॉर दी output. So the comparison instruction are the controlling instruction, which means that we can use at any place in ladder logic, anywhere आप यूज कर सकते हैं except at the most right position of the rung। जो right position of the rung है इस इधर आप यूज नहीं कर सकती, मजीद आप किधर जिधर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि राइट मोस्ट पे क्यों नहीं होनी चाहिए, तो आपको मालूम होनी चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट आउटपुट डिवाइस, इट इज अ कंपेरिजन यूज फॉर कंपेयरिंग। So a comparison instruction compare the value of the data, its logic status depend on being on the data being compared। फॉर एग्जाम्पल इक्वल है तो दोनों अगर इक्वल हो जाए तो आपके साथ ये सिस्टम ऑन होगा, नॉट इक्वल लेस देन ये आपके साथ बहुत है, कैसे काम करते हैं अभी वो डिस्कस करते हैं। So the comparison instruction include following: equal, not equal, less than or equal, greater than or equal, and limit. These are 6, 3 और 3, 6 और 1, 7। टोटल आपके साथ ये 7 आ रहे हैं। ठीक है, so
कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन आपके साथ कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन है, इसके बिना हम कुछ फंक्शन को कंट्रोल करते, कुछ आउटपुट को कंट्रोल कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि 18 मेगावाट तक हो तो 3 यूनिट्स ऑन करें, 18 मेगावाट से मजीद आपकी लोड बढ़ जाए तो आप इसके साथ 2 यूनिट मजीद भी क्या करें, ऑपरेट करें। तो एक किस्म का आपने क्या कि कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया। तो इधर आप ग्रेटर का जो वैल्यू है, ग्रेटर का कमांड है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग: इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ये आपके साथ है। So the format of all but limit comparison instruction are given in figure 1 to 6। अभी कमिंग जो आपके साथ स्लाइड आ रहा है इसमें 1 to 6 फिगर्स है। सो जो 1 से लेकर 6 फिगर्स है ये आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शन शो कर दे। और इसमें इस तरह की ईच इंस्ट्रक्शन हैज टू पैरामीटर्स ए एंड बी, सोर्स ए और सोर्स बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये लेटर लॉजिक में भी आप उठा ले तो आपके साथ इस तरह होगा, ई क्यू यू इक्वल के लिए इसमें एक सोर्स ए है और एक सोर्स बी है। सोर्स बी में आप इस तरह डेटा लिखेंगे जिसके साथ आप सोर्स ए के डेटा कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 18 मेगावाट तो इधर आप 18 लिख लें, ठीक है। और इधर आप जो सेंसर है जिधर आप यूज कर सकते हैं कि अभी कितने पावर इस पर कितने लोड इस पर आ रहे हैं, तो उसका लोकेशन इधर आप ट्रेस करें। सो जब उधर बढ़ती है तो इसकी वैल्यू इधर आती है, जब इधर आती है इसके साथ कंपेयर करती है। सिंपल पॉइंट है, इसे इधर करें। फॉर एग्जाम्पल ये काउंटर से आप लिंक करें, तो काउंटर की एकम्युलेटर से लिंक करें और इसको आप कोई वैल्यू दे दी, तो ये एकम्युलेटर की वैल्यू इधर आएगा और इसके साथ कंपेयर करेगा। अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू बराबर हो जाए तो आपके साथ ये आउटपुट ऑन हो जाएगा, अदरवाइज आपके साथ ये ऑफ होगा। मतलब इधर 25 है और एकम्युलेटर की वैल्यू आपने इधर डाल दिया, वो पहले जो था जब आप इसको स्विच जब इसको आप ऑन कर देते हैं, ठीक है, मतलब वो सेंस करते हैं तो इसकी एकम्युलेटर की वैल्यू बढ़ती है, जब इसके बी के बराबर हो जाए तो आपके साथ ये ऑन होगा। सिमिलरली दिस इज नॉट इक्वल की, नॉट इक्वल का मतलब ये कि अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो आपके साथ ये ऑन होगा, जब इक्वल होती है ऑन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इधर आपके साथ 25 है, सपोज करिए इधर आपके साथ 25 है और इधर एक्यूमुलेटर की वैल्यू है और एक काउंटर आपके साथ सपोज 0 से 50 तक जाते हैं, 50 तक। तो 0 से 24 तक आपके साथ ये ऑन होगा, 25 पे अप होगा और 25 से जब 26 आ जाएगा दोबारा ऑन होगा। ठीक है, इस तरह काम करेगा। इसी तरह लेस देन है, सो अगर बी ए की वैल्यू बी से लेस है तो ये ऑन होगा, अदरवाइज अप होगा। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू, अगर ये दोनों अगर ये वैल्यू से लेस है या इक्वल है तो आपके साथ पोजीशन ऑन होगा, अदरवाइज अप। इस तरह ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल टू ये आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि the format of all but the limit comparison instruction are given in figure 1 to 6। अभी जो 1 से लेकर 6 तक जो फिगर हमने डिस्कस किया उसके बारे में बात करते हैं। as shown in the figure each of these instruction involve two parameters। इसमें दो पैरामीटर्स थे, one is source A and other is source B। in these 6 instruction one parameter can be constant, एक आपके साथ constant होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बी हमने constant रखी, इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 25 तो 25 था, वो चेंज नहीं होता था, एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज होता था और उसके साथ वो कंपेयर करता था। while the other parameter can be the memory address, मेमोरी एड्रेस होनी चाहिए। मेमोरी एड्रेस आप जानते, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, इसमें आपको मालूम होगा, इसका नाम था दी माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। इसमें आपने एड्रेस के बारे में आपको पता था कि व्हेन यू स्टोर द डेटा इन समवेयर इन कंप्यूटर, सो इसके साथ वो एक स्पेसिफिक एड्रेस पे लगाते हैं। वो इधर भी आपको दोबारा से पता लग जाएगा कि एक स्पेसिफिक एड्रेस पे स्टोर करते।
वो जब डेटा लॉजिक अभी भी स्टार्ट करता था आपको मैं भी फिर भी बताता हूँ कि ये इसकी एक स्पेसिफिक एड्रेस है, इस पे वो स्टोर करते हैं, ठीक है। सो in 6 instruction, one parameter can be constant for the comparing, while the other parameters can be memory address of the word where the value of comparing is stored. जो comparing की value वो आप store कर सकते हैं. Each word contains 16 bit of memory. ठीक है, जो मेमोरी एड्रेस होते हैं वो 16 बिट का होते हैं. फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर वैल्यू आप एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द वर्ड, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. अभी इसको मैंने जो डिस्कस किया वो दोबारा इस टेबल में आपको आसानी से याद हो जाएगा. इक्वल if the value of the source A is equal to the value of source B, then it will be logically true. और logically true का मतलब है कि the switch will be on. ये आपके साथ इनेबल होगा, ये आउटपुट देगा. if the value of the A is not equal to B तो आपके साथ क्या लॉजिकली फॉल्स होगा. जब फॉल्स होगा तो ये पावर नहीं देगा. नॉट इक्वल if the value of the A is not equal to B तो आपके साथ उस वक्त ये पावर देगा जब इसको इनपुट पे जो पावर देता है हम वो आउटपुट को अलाउ करते हैं. if the value A is equal to B अगर B हो जाए तो फिर वो लॉजिकली ऑफ होता है. less than if the value of the source A is less than the value of the B then this will be on and otherwise it will be off. Simple है. इस तरह less than or equal to if the value at the source A is less than or equal to the value at source B तो आपके साथ ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ. ग्रेटर के लिए ग्रेटर और इक्वल टू इसके लिए सेम है, ठीक है. इसको यूज करने के बाद हम लिमिट की तरफ आते हैं. चलो लिमिट भी पढ़ते हैं, इसके बाद फिर अपनी लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय द लिमिट फंक्शन. लिमिट फंक्शन कैसे काम करती है? इस तरह ये देखिए, अभी तक ये जो 6 थे, इस 6 में 2 वैल्यूज थी. एक वैल्यू था जो फिक्स था और दूसरा इसके साथ कंपेयर होता था. इधर आपके साथ 3 वैल्यूज होगी. 2 वैल्यूज विल बी फिक्स and one value will be variable. For example आपको इधर इस तरह लिमिट लेंगे. For example इधर आपने लिख लिया 23, इधर ने लिखा 31. सो ये आपके साथ कब ऑन होगा? जब टेस्ट वैल्यू इससे ग्रेटर है और इससे लेस है तो ये ऑन होगा, अदरवाइज इट विल बी ऑफ. ठीक है, ये जैसे कि मैंने बता दिया, इधर ये भी बताते हैं आपके लिए. when the low value is less than the high limit value, ठीक है, एक तो आपके साथ वो हाई होनी चाहिए, एक 23 एक 31. सो when the low limit value is less than the high limit value, आपके साथ ये इंस्ट्रक्शन इज लॉजिकली ट्रू if the low limit value is less than the test value and test are equal to less value and test value is less or equal to this. कहने का मतलब ये है कि इस तरह हो. ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल लो लिमिट आपके साथ 23 थी, इधर आपके साथ टेस्ट वैल्यू थी और इधर आपके साथ 31. सो इसकी वैल्यू इससे लेस होनी चाहिए और इसके दरमियान होनी चाहिए. इस तरह 23 पर वो आपको पावर देगा, इनेबल हो जाएगा और 33 तक वो इनेबल होता जाएगा होता जाएगा. दिस इज कॉल्ड लिमिट. लेकिन ये उस केस में जब लोअर लिमिट इस तरह अपर लिमिट से, जब आप इस तरह लगा दी लोअर लिमिट में आप ज्यादा वैल्यू दे दी 31 और अपर लिमिट में 23 डाली, फिर ये उलट प्रोसेस करेगा. फिर आपके साथ इस तरह होनी चाहिए. हाँ शहाब, सो कहने का मतलब ये था कि एक आपके साथ लिमिटर होते हैं, लिमिटर. ठीक है, लिमिटर आपके साथ इसी तरह ये आपके साथ इसमें आप लोअर लिमिट देंगे और अपर लिमिट. सो अगर आप इस तरह दे दें कि लोअर लिमिट की वैल्यू कम हो और अपर लिमिट की वैल्यू ज्यादा हो. फॉर एग्जांपल कैसी, दिस इज सपोज 10 एंड दिस इज 20. सो इधर आप जो वैल्यू टेस्ट करेंगे ये आपके साथ कोई वैल्यू होगा जो आप टेस्ट करेंगे एक्यूमुलेटर की
वैल्यू होगा, जो काउंटर की एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो, ये आप इधर लगा दी। फॉर एग्जाम्पल ये काउंटर है, काउंटर की वैल्यू सपोज आपके साथ 25 प्रीसेट वैल्यू, एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 है, तो ये 0 इधर आप लगा दी। ठीक है, तो 0 अभी 100 से 10 से लेस है ना, तो ये आपके साथ अप होगा। जब ये आप इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है एक्यूमुलेटर काउंटर की वैल्यू, तो बढ़ सकती है ना कुछ सेंसर की वजह से। तो जब 10 तक हो जाए, तो अभी ये टेस्ट वैल्यू इसके बराबर हो गया, तो आपके साथ ये सिस्टम ऑन हो जाएगा। ऑन मीन ये एनर्जी देगा, ये स्विच की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको एनर्जी आ रही है, इधर फिर एनर्जी देगा। जब 10 11 20 तक जब जाएगा, तो आपके साथ ये ऑन होगा। जब इसकी वैल्यू मजीद बढ़ जाए 21 तक, तो ये अपर लिमिट से ऊपर हो गया, तो आपके साथ फिर ये सिस्टम अप हो जाएगा। समझ आ गया? अभी फॉर एग्जांपल इसके उलट हो, इधर आप 20 लिख ली और इधर आप 10 लिखिए, टेस्ट वैल्यू आपके साथ एक्यूमुलेटर की, तो फिर ये कैसे काम करेगा? तो फिर ये आपके साथ इस तरह काम करेगा। ये देखिए, when the lower limit is greater than higher, for example lower limit 20 और ये 10 है, so अभी lower limit इससे हाई है, so if test value is less than lower limit और ग्रेटर देन हाई, तो आपके साथ ऑन हुआ। इसका मतलब फिर भी सेम काम करेगा। तो फिर भी आपके साथ लोअर लिमिट से लेस होनी चाहिए, यानी 20 से लेस, और 10 से ग्रेटर, तो दोबारा आपके साथ सेम काम करते। ठीक है, तो आप इसको अगर इस क्वेश्चन से आप कंफ्यूज हो, तो आप इसको यूज ना करें, आप इसको यूज करें कि लोअर लिमिट आप लेस लगा दी और अपर लिमिट आप हाई लगा दी, तो आपके साथ ये काम करेगा। कैसे काम करेगा वो आपको एक लेडर लॉजिक सर्किट से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इस तरह एक लेडर लॉजिक सर्किट बना दी, डिजाइन लेडर लॉजिक सर्किट कि आपके साथ एक एलईडी हो, आपके साथ दो एलईडी सपोज करिए। जब आपके साथ एक काउंटर की वैल्यू 25 से लेस हो, तो आपके साथ एक एलईडी ऑन होनी चाहिए। जब 25 से ग्रेटर हो, तो दूसरा एलईडी आपके साथ ऑन होनी चाहिए। इसके लिए आप कोड लिख लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप साथ सिंपल इस तरह क्वेश्चन सपोज करें। ये देखिए, मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि डिजाइन अ लेडर लॉजिक design a ladder logic diagram such that when the accumulator of counter C is less than इस तरह लिख लीजिए, लेस देन आर इक्वल टू, लिख लीजिए लेस देन आर इक्वल टू 25, the LED one will be on, and for greater than 25, the LED 2 will be on। ये आप लिख ली। इसके लिए लेडर लॉजिक बनाना चाहते हैं कि इस तरह एक लेडर लॉजिक डायग्राम आप बना रहे कि आपके साथ दो एलईडीज हो, जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 25 से लेस हो, तो आप एक एलईडी ऑन कर दी, इसके बाद दूसरा। सिंपल आप इस तरह कंसिडर करिए, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, क्लास में तकरीबन आप 25 स्टूडेंट्स है। सो सपोज जब हम आपको एक अलार्म देते कि अभी क्लास स्टार्ट नहीं है, तो इसके लिए आप एक
एलईडी कंसिडर करें कि अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, जब तादाद 13 तक पहुंच जाए तो इसको दूसरा एलईडी लगा दी कि हमने क्लास स्टार्ट किया, आप लोग नहीं आए, ये आपकी अभी कमजोरी है। इसी तरह एक लेडर लॉजिक आपने बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपने पहला अपना ठीक है, पहले आपके साथ काउंटर होनी चाहिए, ठीक है। तो काउंटर के लिए आपके साथ एक सेंसर होनी चाहिए और एक आपके साथ काउंटर होनी चाहिए, एक काउंटर आ गया, ठीक है। इसको आपने इसके साथ लिंक कर दिया सेंसर, और इस काउंटर को आपने नाम ये दिया, सपोज इसके प्रीसेट पहले आपने 50 डाल दिया ताकि ये आ जाए। अभी आप इधर क्या लगाएंगे, इधर आप ये लिख लिए इनपुट आउटपुट टाइम, और इसके अलावा ये कंपेरिजन कंपेयर इंस्ट्रक्शन। तो पहले लिसनर इक्वल टू है ना, ये लेस देन शो करते हैं, आल एल ई क्यू मीन लिसनर इक्वल टू, आप इसको उठा ली, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट पे आप लगा सकती हैं, और इधर आप एक आउटपुट लगा ली, एक एलईडी, ये एलईडी आपके साथ सपोज ये वाली होनी चाहिए। इसके बाद आप एक ग्रेटर वाली एलईडी लगा ली, ग्रेटर इक्वल टू जस्ट ग्रेटर लगा ली, और इसके साथ आप दूसरा एलईडी लगा ली, अभी ये देखिए, इसमें इसमें दो सोर्सेज है, दिस इज सोर्स ए एंड दिस इज सोर्स बी, लेकिन ये देखिए इसमें साइन इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये क्यों? अभी आपको पता लग जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। अभी व्हाट डज दिस 00008 शो? दिस शो द एड्रेस, किधर आपके साथ ये वैल्यू होनी चाहिए, और ये वैल्यू आप अपने आप से चेंज करें, क्योंकि 25 हमने लिखा था कि 25 पे आनी होनी चाहिए, ठीक है। और ये वैल्यू आप ये भी 25 होगी, क्योंकि 25 से ग्रेटर होता है, दूसरी एलईडी आना होनी चाहिए, और इसको एकमुलेटर यहाँ से डाल दिए। अभी इसके साथ लिखे डॉट ए डबल सी एंटर, और ये वैल्यू इधर भी आप डाल दी। लेकिन ये याद रखिए, अभी ये जो क्योंकि एकमुलेटर में वैल्यू जीरो है, और ये इसका एड्रेस है, ठीक है, दिस शो इट्स एड्रेस, इसमें अभी वैल्यू जीरो है, लेकिन ये एड्रेस आपके साथ 19 एच है, ये भी 19 एच है, तो 19 एच दोनों नहीं होनी चाहिए, वैल्यू आप दूसरी पॉइंट पे स्टोर करें, तो ये 19 की जगह आप 20 लिख दी, 20। هذا شي كما بيدور كيفية نحن نكيد أولي less than or equal to ये और greater than वाली ये ترى ده ادريس سيم نه دوار ده بذكر ده एड्रेस को चेंज कौन का ना ترى ده بره يا دوم سي 5 0 ده no da هو مانجا سيم ساتو أصل كده هو دي 25 change pixel ده 25 pixel ده 30 change ده بهم change ده عشان دي سب براسيس بكي جوروس بتيش less than equals to the limit
ये देखिए आपसे 25 से लिस्ट में ये एलईडी ऑन है अभी तक। बढ़ते हैं ना, ये देखिए वो अप हो गई दूसरे ऐप के साथ अभी आने। लेकिन अभी इसमें जस्ट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अब अगर ये 50 से भी ज्यादा हो जाए तब भी आपके साथ ये ऑन होगा। ये तो 25 से लेस आपके साथ ये एलईडी ऑन थी, लेकिन जब ये आपके साथ 50 तक भी पहुंच जाए इसके बाद भी आपके साथ एलईडी ऑन होगा। तीन जमा से देर कम दे। less than 1 minute हो सर। अभी देखिए 50 से भी ऊपर हो गया आपके साथ एलईडी ऑन होनी चाहिए। अभी इसमें जस्ट हम ये कर देते हैं कि इधर एक स्विच लगा देते हैं और उसके साथ कंट्रोल कर देता है कि 50 के बाद ये अप हो जाए। ये टास्क